पवित्र आत्मा कह रहा है ये साल आपकी बरकतों का साल होगा। अबलबा शबलबा शबल। प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है जिन माँ जो बहनें रो रो कर एक एक दिन निकाला है अपने बच्चों के लिए, उनके अंदर सुधार होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम। प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है, कह रहा है कि जो बहनें कोर्ट केस चल रही हैं अपने पति के लिए रो रही हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा आप जीत रही हैं यीशु मसीह के नाम में। यह हमारी पावर बढ़ाने का साल होगा यीशु मसीह के नाम। आपकी पावर बढ़ेगी, मसीह लोगों की पावर बढ़ेगी, जगह जगह परमेश्वर काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। प्रभु हमारे साथ है और इसी समय पवित्र आत्मा मुंह बंद करेगा। परमेश्वर देख रहे हैं, आपकी पावर को बढ़ाएगा। 2025 में आपका फाइनेंस स्ट्रॉन्ग होगा। ये याद रखना, उन लोगों का, बहुत सारे लोगों का फाइनेंस गिरेगा, बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, आग लग जाएंगी, बिल्डिंगों में आग लग जाएगी। इंडिया की बात कर रहा हूँ। परमेश्वर का आत्मा कह रहा कहता है कि बहुत सारे सरकार झूठे कानून बनाकर उनको हटा देगी, उनका लाइसेंस कैंसिल कर देगी। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा आपके ऊपर दया करेगा परमेश्वर। आपके फाइनेंस बढ़ने का साल होगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको कहना मैं आशीषित हूँ, मेरा घराना आशीषित है, मैं हर काम में जीतूंगा, मैं टैलेंटेड हूँ, मैं हर काम में सीखूंगा और बढ़ूंगा। परमेश्वर की सामर्थ मेरे साथ खड़ी है, हर एक आशीष मेरे ऊपर है, कोई श्राप मेरे ऊपर नहीं है। श्रापित चीज़ें मेरे पास से जाएं, श्रापित व्यक्ति मेरे सामने से जाएं और मुझे छुड़ाने के लिए मेरे प्रभु का हाथ काफ़ी है। यीशु का लहू मेरे ऊपर है, मैं सुरक्षित हूँ यीशु के ब्लड में, मैं विश्वास में बढ़ता जा रहा हूँ। मेरा बिजनेस, मेरे बच्चे, मेरे घराने बोलते रहो आज के परमेश्वर बढ़ा रहा है, मेरी सेवकाई बढ़ा रहा है, मेरी पत्नी, बच्चे, हर घर के परिवार के मेंबर शांति को देखेंगे। मेरे मेंबर, पास्टर, विश्वासी सब शांति को देखेंगे। प्रभु तेरे मसीह लोग, तेरे दास दासी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता हूँ, तेरी शांति को देखें। आपके तंबू चौड़े हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, आपके प्लॉट बन रहे हैं, मुकदमे जीत रहे हैं आप यीशु मसीह के नाम में। जीत की घोषणा करना, डिक्लेयर करता हूँ, विक्ट्री आपके कदमों को चूम रही है यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन आमीन। आप परमेश्वर के हाथ को अपने ऊपर आते देख रहे हैं। बहुत सारे लोग प्रभु के हाथ को अपने ऊपर आते देख रहे हैं। और इसी समय प्रभु ने मुझे कुछ फिजी में दिखाया कि हमारा क्रूसेड होने के लिए जा रहा है। और मैं जब वहाँ क्रूसेड कर रहा हूँ तो बहुत सारी बेदारी आ रही है, बहुत सारे लोग वहाँ पर आ रहे हैं। फिजी कंट्री में 10 जनवरी को हम प्रार्थना कर रहे हैं। पास्टर धर्मेंद्र, पास्टर राकेश भी वहाँ जा रहे हैं। और न्यूजीलैंड नज़दीक है, ऑस्ट्रेलिया नज़दीक है, अमेरिका नज़दीक है। आपके लिए खुशखबरी है। आपके आसपास जो टापू हैं उनके पास खुशखबरी आप सब देख रहे हैं। और प्रभु आपको आशीष दे। और किसी के लिए कोई भी जो भी आपको हमारे चर्च के लिए बदनाम करे, कोई वीडियो डाल कर के ये ले हैंड के पैसे लेते हैं, ये फलाना करते हैं, ले हैंड के कोई पैसे नहीं लिए जाते। मैंने कहा कि आपका भेंट, आपका दान दशवांश जब बन जाता है, आप अगर मसीह लोग जो पहली बार आता है उसको हम वैसे नहीं लेते। अगर वो झूठ बोलता है प्रार्थना कराने के लिए तो वो अपने आप भुगतेगा। समझ गए ना? जो पहली बार आता है नया व्यक्ति तो हम उसकी प्रार्थना नहीं करते। 3 बार संडे आना जरूरी है। समझ गए? आपको समझना है। फ्री ले हैंड है, कोई चेयर नहीं बिकती यहाँ पर। जो बिकती थी, जो करते थे, बीच में झूठ बोलते थे, उनको हमने निकाल दिया चर्च से। ठीक है? ये वीडियो डाल लियो, काट के इनको दिखाइयो। तो ये आपको कह रहा हूँ, यही लाइन याद रखना। तो इसी समय आपको बता रहा हूँ उन लोगों के लिए जो प्रभु बोझ है, आज जो लोग इस समय प्रभु बोझ में शामिल हो रहे हैं, फटाफट। और इसी समय पवित्र आत्मा उनको आशीष दे, अपने हाथों में उठाएं। और इसी समय अपनी ब्रेड अपने इस समय ये आशीष है। मैं फिर कह रहा हूँ उन लोगों को कि फ्री में ले हैंड होगी फिजी में, कंट्री में। और फ्री में ही इंग्लैंड वाली बहन बैठी है मेरे सामने, वो लाइव में जुड़ी हुई है, उसको पता है कि मैं इंग्लैंड गया, मैंने सबके सिर पे हाथ रख के दुआ की, छोटा बड़ा अमीर गरीब कोई भी हो। जब भजिंदर सिंह दुआ करता है ना तो थकता नहीं है, जब प्रचार करता है तो थकता नहीं है, पानी का गिलास भी नहीं पीता, दुनिया जानती है। सुबह खड़ा होता हूँ और मेहनत करता हूँ, बोलना आता है। इसका मतलब जेलस का आत्मा है उन लोगों के अंदर, और परमेश्वर ना मुंह बंद करेगा जल्दी। मैं जानता हूँ परमेश्वर को, प्रभु बहुत महान है। ऐसे किसी के शराब देने से ना उनके ऊपर लगते हैं जिन्होंने चोरी की होती है, जिन्होंने खाए होते हैं। हम सब लोगों को बोलते हैं परमेश्वर सबको आशीष दे। और लेकिन इस समय जो लोग जो हैं प्रभु बोझ ले रहे हैं, अपने हाथों में उठाओ और कहो प्रभु जी जो भी हमने जाने अनजाने में अपराध किया हो, कोई गुनाह किया हो, पवित्र आत्मा जी क्षमा कर। तेरे वचन में लिखा जिसके अपराध ढांप दिए गए हो उसको कौन उजागर कर सकता है। मेरे पिता इनके अपराध तूने ढांप दिए, इन्हें विश्वास दिला कि तुम फिर से नए हो गए हो
और तुम प्रभु बोझ लेने के बाद नई ताकत को देखोगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आप प्रभु बोझ लेने के बाद जर्मनी से भी बैठे हैं, देखो इंग्लैंड से भी, ऑस्ट्रेलिया से भी, और लोग अपने घरों में बैठकर, आज ब्रांचों में बैठकर भी प्रभु बोझ ले रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा आशीष दे। ये संडे आपके लिए स्पेशल, नए साल पर मैंने ब्रेड पैकिंग किया और शहद, और जो ब्रांचों में जा रहे हैं उनके लिए स्पेशल है, उसको लेंगे और परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करेगा, आशीष मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन फिर उन लोगों को बोल रहा हूँ जो बीमार हैं, जो कैसे भी होंगे, आप अपने परिवार को ले आओ। प्रभु ने मुझे एक गिफ्ट दिया है, परमेश्वर आशीष देगा। और कोलकाता में भी जो आसपास लोग हैं, मेरी मीटिंग हो रही है कोलकाता में भी, मैं जल्दी डेट आपको बताऊंगा कि आप तैयार हो जाओ। आसाम वाले, उड़ीसा वाले, छत्तीसगढ़ वाले, आसपास दार्जिलिंग वाले, बेल्जियम वाले, मैं कह रहा हूँ जो नज़दीक है वहाँ पर, वो तैयार हो जाओ। परमेश्वर आशीष दे आपको। तो मैं आपको जल्दी खुशखबरी दूंगा, ये जनवरी के महीने में ही दूंगा। प्रभु आपके जीवन में काम करेगा और आपको आशीष देगा। तो इसी समय हम ब्रेड लेंगे। ये जब मैंने लिया, मैंने परमेश्वर की ताकत को देखा है। प्रभु बोझ लेने के बाद शैतान की ताकत लूज हो जाती है। लेकिन आज का वचन आपके लिए है कि परमेश्वर ने, जो लोग प्यार करते हैं अपने पादरी को, मैंने मेहनत की है, आप सबके लिए दुआ करता हूँ, लेकिन आप इस बार अब दुआ जरूर करो कि परमेश्वर इन बुराई करने वालों से पलटा ले, परमेश्वर आशीष दे। तो आप सब परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, पवित्र आत्मा आशीष दे। आइए सब इसी समय अपने हाथों को उठाएं और पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं जो इस समय परमेश्वर प्रभु विश्वास कर रहे हैं, इनके जीवन में पवित्र आत्मा जी आशीष दे कि सच में जो तेरी देह में से खा रहे हैं और तेरी देह में से जो पी रहे हैं, पवित्र आत्मा जी, मेरे पिता परमेश्वर, आज के बाद मेरे प्रभु हम कोई भी ऐसी गलती ना करें। मेरे पिता परमेश्वर, किसी को भी कोई शर्मिंदगी उठानी ना पड़े। आज से पवित्र आत्मा प्रभु बोझ लेने वालों का लेवल बढ़े, इनकी ताकत बढ़े, इनका फाइनेंस बढ़े, इनके पर न्यू मसा स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु के नाम। पवित्र आत्मा इनके बच्चे आदर करें, रिस्पेक्ट करें इनका। आज से मेरे पिता परमेश्वर, जो मुझे लाइव देख रहे हैं, इनकी लाइफ में पवित्र आत्मा रिस्पेक्ट आने पाए यीशु मसीह का नाम, आदर आने पाए। इनका पति इनका आदर करे, इनके बच्चे, इनकी पत्नियां इनका आदर करें, पत्नी इनका आदर करे। परमेश्वर मैं विनती करता हूं, इनके माँ बाप, इनके भाई बहन आपस में प्रेम रखें, इनके घर में प्रेम का आत्मा जाए यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु जी आज से नया करते, जो बीमार है चंगे हो जाए, पथरियां बाहर जाए, रसोलियां बाहर जाए, कैंसर बाहर जाए, शुगर जाए, थायराइड जाए, गिल्टियां जाए बाहर। सिर पे हाथ रखो, आजाद हो रहे आप यीशु मसीह के नाम में। आंखों की रोशनी बढ़ जाए, काला मोतिया जा रहा भाग यीशु मसीह का नाम, चिट्टा मोतिया जाए, रिजल्ट आने पाए इस हफ्ते में यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। हम सब खा सकते हैं इसको। प्रभु, जिन लोगों ने प्रभु बोझ लिया, इनका बोझ तू उठा ले। मैं फिर उन लोगों को बता रहा हूं कि प्रभु बोझ का मतलब क्या है। प्रभु बोझ का मतलब है कि परमेश्वर ने आपका बोझ उठा लिया। पवित्र आत्मा उन लोगों के लिए भविष्यवाणी करना चाहता है जो लोग इस समय सुन रहे हैं। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था कि नए साल पर कि आप देखना नेपाल में भूकंप आएगा, और प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा इंडोनेशिया में कोई बाढ़, और मैं चेतावनी दे रहा हूँ इंडोनेशिया को। होली स्पिरिट ने मुझे दिखाया कि चेतावनी दे इंडोनेशिया को, बाढ़ और भूकंप। सबसे ज़्यादा पाप जो है इंडोनेशिया और बैंकॉक की तरफ बढ़ रहा है, प्रभु थाईलैंड की तरफ बढ़ रहा है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कुछ टापू डूब जाएंगे। अबालाबाश यूएसए का समुद्री तटीय एरिया, न्यूज़ आने लगी कि खाली कर दो, वहाँ पर ऐसे से तूफान आ रहे हैं, ऐसे से बाढ़ आ रही है कि बहुत सारे लोग, मैंने देखा 260 लोग, 2000 लोग ऐसे मर गए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। और इसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि यूएसए पर मुसीबत आ रही है, उनके प्रधानमंत्री, राष्ट्र प्रेसिडेंट पर, ट्रम्प पर प्रॉब्लम आ रही है, अटैक हो रहे हैं, अलग अलग तरीके से अटैक हो रहे हैं। साइन दे रहे हैं कि तेरी बिल्डिंग जला दिए, फोड़ दिए, साइन आ रहे हैं, बार बार अटैक आ रहे हैं कि उसको कोशिश करने की कोशिश करेंगे, कि जहर देने की कोशिश करेंगे, प्रॉब्लम डालेंगे, अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब मैं ड्रीम देख रहा था तो मैंने ड्रीम में देखा कि बहुत सारी चीज़ों में उसका दिमाग ख़राब हो गया, नसों में प्रॉब्लम आ गया। लेकिन प्रार्थना करो, शैतान चाहता है कि भाई उसको प्रॉब्लम हो जाए।